गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास अगेन। हाउ आर यू बेटा? आप कैसे हैं? हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था बिटिजी। आज हम करेंगे नया चैप्टर अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, पृथ्वी और इसका वातावरण। एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास का, वातावरण कैसा है। तो चैप्टर 3 है बेटा आपका। दिस इज योर चैप्टर 3। सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक्स खोलें और बुक्स भी खोलें। जो क्वेश्चंस हम लिखवाते हैं आप उसको चेक किया करें। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 3 है हमारा अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिफ्थ क्लास है, एसएसटी का है। चैप्टर 3 अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। अर्थ होता है पृथ्वी, एनवायरनमेंट होता है इसका वातावरण। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में रीडिंग क्या लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से देखिए चैप्टर को। जिन बच्चों के पास बुक्स है अपनी बुक्स भी देख सकते हैं। चैप्टर 3 है आपका अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। चेक लिस्ट में क्या है आपका? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो ये सारी की सारी परतों के बारे में हम रिवाइज करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है एक कि पृथ्वी पर कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं। ये पृथ्वी पर जो है वो हमारे जीवन यापन के लिए, जीवन जीने के लिए क्यों ज़रूरी है और इस किस कारण से हम पृथ्वी पर जीवन यापन कर सकते हैं। यहाँ पर पशु पक्षी पाए जाते हैं, धरती मिलती है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, पौधे मिलते हैं, मिट्टी मिलती है। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा क्या बनाती है? एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे की बुक है तो बुक अच्छी बात है। देखो अपनी बुक खोले बेटा, देखिए उसके अंदर देखिए ये मैंने आपको जब लॉकडाउन था शुरू में 4 तारीख को तब आपको ये वर्क करवाया था। तो अब आप ये देखिए हमने इसके जो बॉक्सेस बने हैं इसमें क्या क्या चीज़ें भरी हैं। देखिए सबसे पहले मैंने भरा है यहाँ पर लैंड, धरती, LAND, वाटर, एयर, प्लांट्स, सॉइल, बर्ड्स, एनिमल्स। सब बच्चे ध्यान से देख सकते हैं बेटा। क्लियर नज़र आ रहा है आपको? तो ये चीज़ें जो सारी मिलकर क्या बनाती है? हमारा एनवायरनमेंट बनाती है। तो इस चैप्टर को रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर, कहते हैं इस तस्वीर को देखिए। देखा आप लोगों ने? ऑफ द अर्थ शोन बिलोन, जिस पृथ्वी पर दिखाया गया है ये पृथ्वी है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे को शो करी हैं। कहते राइट वट ऑल डू वी गेट ऑन द अर्थ, बताया कि इस पृथ्वी से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। विच आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर एल्स, और ये चीज़ें कहीं और नहीं मिलती, सिर्फ पृथ्वी पर मिलती हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाई है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, सॉइल, बर्ड्स, एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। पेज नंबर आपका बनता है 22। पेज नंबर कौन सा बनता है? 22। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इसका राइट सम थिंग्स। कुछ चीज़ों के नाम बताएं। राइट सम थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ ओनली, जो केवल धरती पर ही मिलती है, पृथ्वी पर ही पाई जाती है। तो आंसर की लिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें बॉक्सेस भर सकते हैं। एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स, बर्ड्स, सॉइल मिट्टी, प्लांट्स पौधे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ही बॉक्सेस हैं, हमने 7 बॉक्सेस में ये लिखना है।
स्टूडेंट्स, तो आप ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं आप इन बॉक्सेस में भरेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया कि राइट सम थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ ओनली, एयर, वाटर, लैंड, एनिमल्स, बर्ड्स, सॉइल एंड प्लांट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं इस चैप्टर की, पेज नंबर 22। द अर्थ हैज़ यूनिक फीचर, पृथ्वी की अनोखी बात है। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 4 स्फीयर्स और रिलम, पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है। द 4 रिलम्स दैट मेक आवर अर्थ आर, कौन कौन से भाग है इसके? लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर हमारा होता है स्थल मंडल, जिसे हम धरती कहते हैं। एटमोस्फीयर होता है वायुमंडल, जिसमें हवा होती है। हाइड्रोस्फीयर होता है हमारा जलीय मंडल, जहाँ पर जल ही जल है। और बायोस्फीयर होता है हमारा जैव मंडल, जहाँ पशु पक्षी मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ हैज डैश फीचर्स। द अर्थ इज, सो इट हैज डैश फीचर्स, FEATURES, कॉमन या यूनिक, कॉमन या बी पार्ट है यूनिक, यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश रिलेम्स, REALMs, रिलेम्स, और स्फीयर्स, SPHERES, स्फीयर्स। कितने में डिवाइड किया गया है? 4 या 5? कितने भागों में बांटा गया? 4 या 5? वेरी गुड, 4। नेम द, write the name of 4 aliens। चारों परतों के चारों भागों के नाम बताइए। 1 2 3 4। लिथोस्फीयर, LITHO, लिथोस्फीयर, SPHERE। एटमोस्फीयर, ATMOSPHERE। हाइड्रोस्फीयर, HYDROSPHERE, हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट इज आवर बायोस्फीयर, BIO, बायोस, SPHERE। तो अब आपको इसके हिंदी के नाम भी मैं बताऊंगी कि इसे हिंदी में क्या नाम दिया गया है। तो सब बच्चे पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पहला है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को कहेंगे स्थल मंडल। लिथोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थल मंडल, स्थल मंडल। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। हाइड्रोस्फीयर, जैव मंडल, हाइड्रोस्फीयर जल मंडल। बायोस्फीयर, जैव मंडल। हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। एंड जैव मंडल। तो सब बच्चे पहले इन क्वेश्चंस को राइट करें केयरफुली बेटा फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। 2 मिनट से आपके पास, आराम से लिखिए। तो जब तक हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हमें क्वेश्चंस भी क्लियर नहीं होंगे। आप चैप्टर को अच्छे से रीड करिए और उसमें से क्वेश्चन से फाइंड करें, खुद से किया करें बेटा। तो ये आपके एक तरह से असाइनमेंट के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, और जो आपको असाइनमेंट PDF के थ्रू मिलेगा वो भी करना है। First, write some things which are present on Earth only. Air, water, land, animals, birds, soil and plants.
सेकंड क्वेश्चन इज द अर्थ है डैश फीचर्स, कॉमन या यूनिक? यूनिक होता है अनोखे। पृथ्वी में कई चीजें अनोखी पाई जाती है बेटा। थर्ड इज द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश रिजन्स और स्फीयर। कितने भागों में बांटा गया पृथ्वी को? 4। कितने भागों में? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 4 एलिमेंट्स स्फीयर्स। नाम बताइए। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर को स्थलमंडल, एटमॉस्फेयर जो हमारा है वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और बायोस्फीयर जैवमंडल। सब बच्चे क्वेश्चन ध्यान से लिखिए और समझे इसको, रीडिंग ले अच्छे से। Write these questions carefully from the blackboard. सब बच्चे ध्यान से लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट पेज है आपका 23। अब हम परत के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर स्थलमंडल के बारे में रीडिंग लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक, सब बच्चे ध्यान से देखिए। फर्स्ट पेज है आपका बिल्कुल सामने, लिथोस्फीयर स्थलमंडल। तो ये देखिए अर्थ की लेयर है, ये आपका डायग्राम भी है, आप लोगों ने ध्यान से बनाना अर्थ की लेयर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चों को क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर वी नो दैट द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। हम जानते हैं कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, इसकी लेयर्स हैं द कोर, मेंटल एंड द क्रस्ट। द कोर, मेंटल एंड द क्रस्ट। कोर, मेंटल और क्रस्ट 3 भागों में बांटा गया है। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेज क्रस्ट एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मेंटल। इस लिथोस्फीयर में, स्थलमंडल में क्या शामिल है? क्रस्ट और स्मॉल पोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा मेंटल का। इट इज़ द सॉलिड एंड रिजिड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की सॉलिड ठोस और रिजिड भी कठोर होती है। आउटरमोस्ट होता है बाहरी, लेयर होता है परत। पृथ्वी की ये ठोस, कठोर और बाहरी परत है। द लिथोस्फीयर वेरीज इन थिकनेस विथ 10 किलोमीटर एट ओशन बेसिन टू 300 किलोमीटर इन द कॉन्टिनेंट्स। कहते हैं जो पृथ्वी की जो वेरीज ऑफ थिकनेस, इसकी जो थिकनेस है कितने किलोमीटर से कहाँ तक फैली हुई है? 10 किलोमीटर एट ओशन, समुद्र में, महासागरों में 10 किलोमीटर, बेसिन में, और 300 किलोमीटर इन कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों में। द ओशियानिक क्रस्ट इज मच यंगर। कहते हैं जो समुद्री क्रस्ट, इसकी जो परत है वो बहुत छोटी है देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय परत से। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंटेन ए वैरायटी ऑफ रॉक्स। और महाद्वीपीय परत में क्या मिलते हैं? वैरायटी ऑफ रॉक्स, बहुत सी चट्टानें मिलती हैं।
तो आज हमने रीडिंग किया है लिथोस्फीयर के बारे में। इसकी पृथ्वी की लेयर्स के बारे में भी आपको एक डायग्राम बनाना है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोस्फीयर से रिलेटेड। सब बच्चे लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ाया। तो अर्थ लेयर के नाम से ये पृथ्वी की परतें हैं। आपने ये डायग्राम बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, लाइक आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is the earth is divided dash layers। लेयर्स कितनी थी इसकी? 3। लेयर्स कितनी थी इसकी? 3 परतें जिसे हम कहते हैं। नेम दीज लेयर्स। इन परतों के नाम बताइए। कोर, मेंटल, क्रस्ट। Crust is the outermost layer। क्रस्ट जो है बाहरी चीज होती थी, बाहरी परत है। क्रस्ट इज द outermost layer which is solid and dash, जो कि सॉलिड ठोस और डैश होती थी कठोर रिजिड। RIGID रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। ठोस मतलब जो चीज अपनी जगह से नहीं हिलती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ लेयर। ये आपको बनाना है डायग्राम अपनी बुक में से देखकर। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ लेयर। पेपरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ लेयर। देखिए बेटा, like this, like this, like this and like this। तो ये है हमारा इनर कोर, ये है हमारा आउटर कोर। कोर के भी 2 पार्ट्स हैं। ये है हमारा मेंटल, MENTL, एंड लास्ट इज आवर क्रस्ट। क्रस्ट हमारा पृथ्वी का बाहरी भाग है जो हमें दिखाई देता है। उसके बाद मेंटल, फिर आउटर कोर एंड देन इनर कोर। इन्होंने कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आउटर एंड इनर। सबसे आंतरिक भाग है इनर कोर, जो पृथ्वी के बिल्कुल नीचे भाग में पाया जाता है।
प्लीज़ राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ये डायग्राम आपने अच्छे से बनाना है बेटा। आपने अपनी नोटबुक में एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ लेयर। आपके पास बुक है तो आप उसमें से देख कर बनाएंगे। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश लेयर 3। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश लेयर 3। नेम दीज लेयर्स। इन परतों के नाम बताइए। कोर, मेंटल क्रस्ट या क्रस्ट मेंटल कोर। लिस्ट इज क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट लेयर, ये बाहरी भाग है। विच इज सॉलिड एंड डैश रिजिड कठोर। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अर्थ लेयर। आपने पृथ्वी की परतों के डायग्राम भी बनाना है। इन्होंने कोर को 2 भागों में बांटा है, इनर कोर और आउटर कोर। फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रस्ट। क्रस्ट हमारा पृथ्वी का बाहरी भाग है जो कि रिजिड एंड कठोर है और सख्त है, ठोस है। सॉलिड एंड रिजिड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे अपनी नोटबुक और बुक में से। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से बुक्स अरेंज करें बेटा। 1 से 3 बजे के बीच में आकर आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं और सैटरडे को आपकी कॉपी चेकिंग कर दी है। स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ऑल स्टूडेंट्स राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली। चैप्टर को अच्छे से रीड करें बेटा, अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप कंसल्ट करने आ सकते हैं 1 से 3 बजे के बीच में। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है बेटा। राइट दीज क्वेश्चंस केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। Okay students, take care beta, stay home, stay safe.